ऑलराइट गाइस, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की जो हाइप है वो बरकरार है। हाइप बहुत ऊंची है और उम्मीदें भी बहुत ऊंची है क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी बहुत जल्द मार्च में हमारे बीच में आने वाली है, जिसका कई सालों से कई लोगों को इंतजार था। अब इसी हाइप के बीच में एक क्वेश्चन जो रेज हुआ है वो ये है कि जब किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स की लड़ाई चल रही थी और गिदोरा ने सभी मॉन्स्टर को कॉल आउट किया था, तब किंग कॉन्ग क्यों नहीं आया या किंग कॉन्ग कहाँ था? तो इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए मैं गया वापस किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में और वहां पे थोड़ी तहकीकात करना चालू किया और उसमें मैंने पाया कि जब गिदोरा ने रॉर किया और रॉर करके सभी मॉन्स्टर या सभी काइजू को बुलाया और वहां पे उस रॉर में घोषणा की कि असली किंग ऑफ द मॉन्स्टर अब मैं हूँ, और मोस्टली काइजू ने उसकी बात मान ली। रोडन ने थोड़ी कोशिश करी गिदोरा से लड़ने की, लेकिन गिदोरा की शक्तियों के आगे वो भी मजबूर हो गया उसके सामने सर झुकाने के लिए। लेकिन कुछ लोग थे, या ऐसा क्योंकि कुछ मॉन्स्टर थे जो गिदोरा की रोर से बिल्कुल नहीं डरे, और वो दो थे गॉडजिला एंड मोथरा। क्योंकि गॉडजिला खुद में एक अल्फा काइजू है और जो अल्फा काइजू होते हैं वो किसी के सामने नहीं झुकता, तो गॉडजिला को कतई स्वीकार नहीं था कि गिदोरा उसकी टेरिटोरी में आके उससे सर झुकाने के लिए कहे। तो गॉडजिला बाहर आके गिदोरा से लड़ता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब गिदोरा पूरी तरीके से गॉडजिला पर हावी हो चुका होता है और मोथरा अपना सैक्रिफाइस कर देती है गॉडजिला को बचाने के लिए। जब इतना सब कुछ हो रहा था, सब काइजू एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, डिस्ट्रक्शन हो रहा था, तब कॉन्ग इन सब से दूर क्यों था? क्या कॉन्ग ने गिदोरा की आवाज नहीं सुनी? क्या कॉन्ग ने गिदोरा की और को इग्नोर कर दिया? ये जानने के लिए मैं गया स्कल आइलैंड मूवी में। सो स्कल आइलैंड मूवी में हमने क्या पाया? स्कल आइलैंड मूवी में हमने देखा किंग कॉन्ग तो आराम से अपने आइलैंड पर रह रहा था, लेकिन ह्यूमंस को ये पसंद नहीं आया और वो चले गए स्कल आइलैंड पर। बेसिकली जब मॉन्स्टर वर्ल्ड का किंग कॉन्ग हमने पहली बार देखा तो वो किंग कॉन्ग यंग था। देखा जाए अगर गिदोरा और गॉडजिला के मुकाबले में, जहाँ पे गॉडजिला कम से कम 250 मिलियन साल का है और वहीं गिदोरा भी कम नहीं है, वो भी 1000 ईयर्स का है, वहाँ पर किंग कॉन्ग मेरे ख्याल से 50, 60 या 80 साल का स्कल आइलैंड मूवी में होगा। इस बेस पे हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि कॉन्ग ने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं अभी। उसने सिर्फ स्कल आइलैंड देखा है और वो स्कल आइलैंड का प्रोटेक्टर है, विच मीन्स वो स्कल आइलैंड का किंग है। वो भी एक अल्फा काइजू है। जब किसी ने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है तो उसने गिदोरा की रॉर को रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कल आइलैंड का किंग है। तो एक किंग दूसरे किंग के सामने सर नहीं झुका सकता, जैसा कि सेम गॉडजिला ने किया। जब गिदोरा ने सभी मॉन्स्टर को बुलाया तब कहीं ना कहीं कॉन्ग ने भी सुना होगा, लेकिन कॉन्ग अल्फा है तो उसने टोटली इग्नोर कर दिया होगा। और मेरे ख्याल से और जो स्कल आइलैंड पर स्कल क्रॉलर है वो भी शायद कहीं ना कहीं गिदोरा की गुलामी करने के लिए वहां से निकल गए होंगे। सो किंग कॉन्ग के लिए स्कल आइलैंड पे फ्रीली एज अ किंग रहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो लॉजिकली ये बात भी सही है कि उसे ये मॉन्स्टर की लड़ाई में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर गिदोरा स्कल आइलैंड तक अगर जाता तो डेफिनेटली किंग कॉन्ग उससे फाइट करता, अपने स्कल आइलैंड को प्रोटेक्ट और अपने स्कल आइलैंड को बचाने के लिए। लेकिन गिदोरा वहां नहीं गया और कॉन्ग भी अब स्कल आइलैंड के अलावा बाहर की दुनिया को नहीं जानता था। वो जानता ही नहीं था कि कौन गिदोरा है, कौन गॉडजिला है, उसे पता ही नहीं था। तो वो मस्त अपने स्कल आइलैंड पर ही चिल कर रहा था। जब गॉडजिला गिदोरा की गर्दनें उखाड़ रहा था तब कॉन्ग आराम से स्कल आइलैंड पर चैन की नींद सो रहा था। और वैसे भी कॉन्ग को क्या जरूरत पड़ रही थी कि वो इतनी स्विमिंग करके जाकर बेमतलब में गिदोरा से लड़े या उसका गुलाम बने, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हमारे पास में गॉडजिला था गिदोरा को मारने के लिए। तो बेसिकली किंग ऑफ द मॉन्स्टर में कॉन्ग स्कल आइलैंड पर था, लेकिन किंग ऑफ द मॉन्स्टर के बाद में भी वो बात इंसानों को फिर से सहन नहीं हुई और अब 2021 में वो किंग कॉन्ग को स्कल आइलैंड से ही पकड़ कर ले आए हैं वहाँ पर जहाँ पर उसे नहीं होना चाहिए था। और अब इंसानों के कारण मेरे जो फेवरेट मॉन्स्टर हैं गॉडजिला और किंग कॉन्ग, ये अब आपस में सामने आ गए हैं। अब इनका क्या होगा ये तो पता चलेगा मार्च में। और जब तक ये बने रहिए मेरे साथ में और मेरे पिछले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस देने के लिए कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और यूं ही साथ में बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। बाय बाय।